हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बिना कोचिंग के हम टॉप कैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करके ही कोई टॉपर कर बने, वैसे भी आप टॉप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि अगला वीडियो, अगली जानकारी आपको मिल सके। बेल आइकन दबा दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़ता है। हमको भी लगता है कि आइडियंस हमारा जो है पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियो को, हमारी जानकारी को, हमारी आइडियंस, हमारी यूट्यूब फैमिली पसंद करती है। तो साथियों, चलते हैं आगे और बात करते हैं कि बिना कोचिंग के हम कैसे टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पहले नंबर पे आता है टॉपिक, वो है कि सबसे पहले हम अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करें। क्योंकि अनुशासन के बिना जो है कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो पहला जो है वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के अंदर ही सब कुछ आता है। और दूसरा जो है वो है कि सबसे पहले हम विषय सूची बनाएं, एक इंडेक्स तैयार करें। विषय सूची बहुत ज़रूरी है, चूँकि बिना विषय सूची के, जैसे एक बुक होती है, बुक में एक इंडेक्स होता है, विषय सूची होती है, उस विषय सूची के अनुसार ही हम जो है कोई चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा जो है, अपना टाइम टेबल बनाएं, एक निर्धारित समय बनाएं और उस समय का हमेशा सदुपयोग करें। उस समय पर आप अवश्य बैठ जाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आपका समय निर्धारित होगा तो उस समय आप जो है इधर उधर के कामों से आप फ्री रहेंगे और आपको पढ़ने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तीसरा जो टॉपिक आता है वो रटने की जगह समझने की कोशिश करें। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो रटने पे लग जाते हैं। जैसे उनका कोई टॉपिक होता है, कोई सब्जेक्ट होता है, तो वो रटते हैं। रटे नहीं, बल्कि समझें। जब आपका टीचर, आपका शिक्षक, आपका सब्जेक्ट टीचर कोई चीज़ समझा रहा है तो उसको अच्छे से समझें, अच्छे से जानें। और जब आप स्वयं पढ़ने बैठें तो रटे नहीं, बल्कि उस टॉपिक को बार बार रिवीज़न करें और जो है समझें। और तीसरा जो आता है, चौथा, वो है छोटे छोटे नोट्स बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स बनाने से आपका अच्छा रिवीजन होगा। पांचवा है, लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करें। जो पिछले साल का पेपर है उसको सॉल्व करें, उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो है उससे देख पाएंगे कि हम कितना परसेंट जो है पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। उसको ज़रूर सॉल्व करें। और साप्ताहिक पेपर लें, साप्ताहिक पेपर जो है उसको भी लें और उसको भी सॉल्व करें। छठा जो है वो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वो है पर्याप्त नींद लें। क्योंकि आप अगर पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, आप सोए नहीं रहेंगे तो आप चिड़चिड़ाएंगे और जो है फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। और हो सके आपको टाइम मिले तो व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सातवां है, शर्म छोड़ें और जो चीज़, जो सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है उसको
पूछें, अपने टीचर से पूछें, शर्माएं नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो शर्म करते हैं, शर्म के मारे अपने क्लास में वो टीचर से पूछते नहीं हैं। अरे पूछेंगे तो सर जी बोलेंगे कि अरे तुमको समझ में नहीं आया, या पनिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने किया शर्म उसकी फूटी करम। साथियों, शर्म बिल्कुल आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है बार बार पूछे। एक बार नहीं, आपको नहीं समझ में आई 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, लेकिन शर्म छोड़ करके उसको पूछो। पूछना ज़रूरी है। नंबर 8 पे आता है, अपने सीनियर की मदद लें। आपका जो सीनियर है उसकी मदद लें। हो सके तो उसके पास भी बैठें, उससे सलाह लें, और आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है उसकी भी मदद लें। 9वें नंबर पे आता है, प्रत्येक विषय और टॉपिक के लिए समय निर्धारित करें। जो आपका विषय है, टॉपिक है, उसके लिए आप एक समय निर्धारित करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप इंडेक्स बनाएं। वो जो इंडेक्स बनाएंगे ना, उसमें आपका प्रत्येक विषय का समय निर्धारित हो जाएगा। क्योंकि जब उसमें हर सब्जेक्ट का समय निर्धारित रहेगा तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर 10वें नंबर पे आता है, हर चैप्टर को बार बार पढ़ें, हर लाइन को समझें। जो आपका चैप्टर है उसको बार बार समझें, बार बार पढ़ें, और हर लाइन को एक एक, उसके एक एक टॉपिक को समझें, समझने की कोशिश करें। फिर अगला आता है, अगला पॉइंट आता है, इंटरनेट मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। आज आजकल तो तमाम आपको जो है आपके टॉपिक पर, आपके सब्जेक्ट पर तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप मोबाइल के सहारे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इंटरनेट और मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। अगला जो आता है, निर्धारित समय के भीतर निर्धारित पाठों को समाप्त करें। आपका जो निर्धारित समय हो, जो आपने विषय सूची में इंडेक्स में बनाया है कि आपका निर्धारित समय ये है कि हम 4 दिन में इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, 2 दिन में, 1 घंटे में, जो भी आपका निर्धारित समय है उसको जो है उसमें ही जो है निर्धारित समय पर ही उसको जो है समाप्त करें। ये आपके डिसिप्लिन के अंदर आएगा, और इससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो ज़रूरी है कि निर्धारित समय के भीतर ही निर्धारित पाठ को समाप्त करें। अगला पॉइंट आता है, नियमित रूप से परीक्षा में पूछे जाने वाले जैसे प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका नियमित रूप से अभ्यास करें। कोई भी पेपर उठाएं और जो है उसका नियमित रूप से अभ्यास करें। उससे भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, और आपको ये पता चलेगा कि हम कितना % तक सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो है, योजना का नियमित पालन करें और समय का सदुपयोग करें। जो आपने योजना बनाई है उसका जो है नियमित पालन करें। जो आपने विषय बनाया है, इंडेक्स बनाया है, उसका नियमित पालन करें, और अपने जो है समय का सदुपयोग करें। क्योंकि दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप नियमित रूप से अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय इतना तेज़ी से निकल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चूँकि मैंने देखा है, मैंने जैसा पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं भी मतलब एक टीचर रहा हूँ 5 साल तक। मुझे भी बच्चों के बीच में रहने का मौका मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो है नहीं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ। तो जो मैंने देखा है एक आम स्टूडेंट को, या मैंने खुद पे भी अपना प्रैक्टिकल जो मेरा है वो यही है कि होता क्या है कि चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अभी तो पेपर का 6 महीना बाकी है,
ये सवाल कल सॉल्व कर लेंगे, तो होता क्या है कि वो कल कभी आता नहीं है। तो इसलिए अपने समय को पहचानें और अपने आप को भी पहचानें। तो आप इन सब छोटे छोटे नियमों को अपना करके आप टॉप कर सकते हैं। टॉपर में कोई वो नहीं होता, खास गुण नहीं होते, यही सब जो मैंने बताया यही गुण होते हैं जिससे वो जो है टॉप करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसके लिए ये है कि वो उसके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो आपके अंदर भी एक जोश और जुनून, एक लगन होनी चाहिए। आप भी टॉप कर सकते हैं, आपको टॉप से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाना होगा, एक नियम बनाना होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।